तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट वीडियो 09। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का निर्माण हमेशा से ही लोगों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। आज की तारीख में इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी हमारी धरती पर बहुत ऐसी रोचक रहस्य मौजूद है जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी असंभव है। लोगों के मन में पृथ्वी के विषय में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, यह दुनिया कैसे आई। इन सब सवालों के जवाब के बारे में जानने के लिए लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है। कैसे हुआ पृथ्वी का निर्माण? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का निर्माण भगवान ने किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान का यह मानना है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी जो सूर्य से अलग होकर समय के साथ ठंडी होती गई और इसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जिस वीडियो में इन सब सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में बहुत से गैस एक साथ मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे आग का एक बड़ा गोला बना जिसको हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना बड़ा था कि चारों तरफ धूल के कण और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह कण छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। कई सालों के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौरमंडल का जन्म हुआ। पृथ्वी के जन्म के समय थिया नाम का एक ग्रह था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे टाइम में पृथ्वी पर सिर्फ उबला हुआ लावा, चट्टानें और जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में धरती पर जीवन का होना नामुमकिन था। पृथ्वी के जन्म के समय थिया नाम एक ग्रह 50 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार बंदूक की गोली से भी तेज थी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी से टकराया तो भयंकर विस्फोट हुआ। हजारों सालों के बाद गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बदल गया, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा का जन्म हुआ था। पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष के अंदर बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिसे आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये चट्टानें 200 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया। इतने पानी के इकट्ठा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में धरती के आंतरिक भाग में मौजूद है और धरती पर तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लाखों साल पहले चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक था, जिसके कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर तूफान आते ही रहते थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी बढ़ने लगी और उसकी वजह से पृथ्वी पर तूफानों का आना कम होने लगा। धरती पर जीवन की यात्रा के दौरान 3.80 अरब साल पहले पानी का उद्गम हुआ था। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहे और उल्कापिंडों की बरसात भी होती रही थी। उल्कापिंडों के जरिए से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी धरती पर आ रहे थे, जिसमें से अमीनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य पदार्थ भी शामिल थे जो हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड के गिरने की वजह से वह गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें उन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। उसके बाद यह एक आकार लेने लग गए और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद यह एक केमिकल का रूप लेने लग गए। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों का प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के जन्म के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे की पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रेमेटोलाइट कहा जाता है। यह अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और इन प्रक्रिया से ऑक्सीजन गैस बनती है जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु होती है। और इसी तरह धीरे धीरे पृथ्वी का विकास होता गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।